गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल एंड सेफ लाइक एज मी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बीएमसी क्लासेस। सो गाइस, वंस अगेन मैं हाजिर हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके। सीएनसी बीएमसी के जो कोड होते हैं, जी कोड, उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल इंटरेस्टेबल कंटेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर कुछ कंटेंट है इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ जी कोड। जी कोड की डेफिनेशन क्या होती है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है कि हिस्ट्री ऑफ जी कोड, जी कोड की हिस्ट्री, जी कोड को जन्म कहां से हुआ था और कब इसका जन्म हुआ है, इस पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ जी कोड, जी कोड का फंक्शन क्या होता है, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे विस्तार से, सो बने रहिएगा। एंड टाइप्स ऑफ जी कोड, जी कोड कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आपका एक एक डाउट आज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। कोई डाउट, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम गिरजेश कुमार है और 12 ईयर एक्सपीरियंस है। सो गाइस, बिल्कुल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो थैंक्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ जी कोड। जी कोड कहते किसे हैं, तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। जी कोड आर प्रीपैराटरी, TORY, प्रीपैराटरी कोड, ट्री फंक्शन कोड। इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों, जी कोड आर प्रीपैरेटरी फंक्शन कोड होते हैं एंड यूज फॉर एक्सिस मूवमेंट, तो ध्यान देना, जी कोड आर प्रीपैरेटरी फंक्शन कोड होते हैं एंड यूज फॉर एक्सिस मूवमेंट। और किसके लिए यूज किए जाते हैं? एक्सिस मूवमेंट एंड सम अदर फंक्शन, तो यहां पर दोस्तों अपनी जो डेफिनेशन है जी कोड की, वो मैं कंप्लीट मैं कर चुका हूं। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो इसकी हिस्ट्री थी। इसको सबसे पहले कहां डेवलप हुआ था, किस कंपनी ने किया था, कब किया था। दोस्तों मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो जी कोड को फर्स्ट टाइम 1960 में एक कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम मैं यहां पे लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, CIATION, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, EIA। इस कंपनी ने सर्वप्रथम इसको 1960 में जी कोड को सर्च किया और उन्होंने जी कोड को बनाया। इसके बाद में ये जी कोड आगे आगे डेवलप हुए और बाकी इंडस्ट्रीज ने इनको अडॉप्ट किया। गाइस, इसकी हिस्ट्री हम बता चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट था कि फंक्शन ऑफ जी कोड, जी कोड का फंक्शन क्या होता है या हम बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जी कोड। तो दोस्तों मैं आपको उससे पहले भी एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो जी कोड होते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं दोस्तों, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है। जो जी कोड होते हैं दोस्तों, वो स्टैंडर्ड कोड होते हैं। क्या होते हैं? ISO, स्टैंडर्ड कोड है। ISO की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो कोड होते हैं जी कोड, ISO से सर्टिफाइड कोड होते हैं। जी कोड
ISO से सर्टिफाइड कोड होते हैं दोस्तों। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, इसे कोई भी मशीन मैन्युफैक्चर, ध्यान देना इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, कोई मशीन फैक्चर अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकता है। मान लो आप अभी फानू कंट्रोल की ज्योति की CNC यूज कर रहे हो और उसके बाद ज्योति की मशीन में हम G कोड G01 यूज करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अब आ गया लक्ष्मी LMW वाला CNC कंट्रोल, वहां भी फानुक का है LMW, अगर वो चाहे तो इसको लीनियर इंटरपोलेशन को G04 नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कोड होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में G01 यूज हो रहा है तो G01 ही यूज होगा। हाँ, इसमें अब कंडीशन है दोस्तों एक, वो मैं आपको बता दूंगी, आपको कोई नहीं बताएगा। कंडीशन ये है कि अगर ये मैन्युफैक्चर, जो मशीन बनाने वाला है CNC, वो चाहे तो क्या कर सकता है, इसकी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज A, V और C, इन 3 कैटेगरी में से कोई सा एक कोड यूज कर सकता है। तो मैं यहां पे अभी कैटेगरी की बात करूंगा तो देखो G01, कुछ कोड बताऊंगा मैं G0, यहां पे भी G0 होता है और यहां पे भी G0 ही होता है। कुछ लोग इसको G00 भी लिखते हैं, हालांकि बात एक ही है। अब G01 है, वो भी फर्स्ट कैटेगरी में G01 होता है, G01 यहां भी होता है और G01 यहां भी होता है। G02 है तो 02 है। अब मैं बात करता हूं, कुछ कोड होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जैसे G32, ये किस लिए होता है, थ्रेड कटिंग के लिए, और यहां भी G32 होता है और यहां पे जाके G33 हो जाता है। ये दूसरा, अगर हम कोड की बात करें तो इस तरह से क्या है दोस्तों, अब कोई मशीन मान लो G32 थ्रेड कटिंग का कोड है, इसको अगर नहीं लेगी तो ये ले लेगी और इसको नहीं लेगी तो ये ले लेगी, यानी कि ABC तीनों में से कोई ना कोई कोड मशीन मैन्युफैक्चरर ने यूज अवश्य ही किया होगा। ये आपको बहुत ध्यान देने की बात है। अब दोस्तों हम एक चीज की और बात करेंगे यहां पर, जैसे मैं मानता हूं G70 फिनिशिंग साइकिल होती है कनेक्ट साइकिल में, तो G70 में क्या होता है, G72 यहां पे हो जाता है और G70 यहां रहता है फिनिशिंग साइकिल में B। अब मान लो इसने ये नहीं यूज किया तो हो सकता है कि इसने ये यूज किया हो। ऐसे ही एक कोड और होता है कनेक्ट साइकिल में थ्रेडिंग का, G78, ये होता है थ्रेडिंग का। तो यहां पर कुछ लोग B कैटेगरी में G90 होता है, हालांकि बात इनकी दोनों की एक ही होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कहीं क्या है G76, सॉरी मैंने गलत, G76 यहां होता है और G78 यहां पर होता है और G90 इस कैटेगरी में होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो कोड है वो तीनों जगह चेंज हुआ है। इट मींस आपकी जो मशीन है, तो आपको घबराना नहीं है, हो सकता है ये वाला कोड लेगी A कैटेगरी का, अगर ये नहीं लेगी तो B कैटेगरी का लेगी और B नहीं लेगी तो C कैटेगरी का लेगी। तो अब आपको, आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कोड लेगी। तो दोस्तों आप मशीन पे जब जाओगे तो आप पहला प्रोग्राम तो उसमें बना नहीं रहे हो, आप मशीन के कोड की लिस्ट मशीन पर लगी होती है कि वो मशीन कौन कौन से कोड लेती है। इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट कोड होंगे मैन्युफैक्चरर के, मशीन मैन्युफैक्चर के, वो इस मशीन पे एक साइड में टेबल लगा देता है G कोड और M कोड की, जो नॉर्मल कोड से डिफरेंट है वो मशीन लेने वाली है। तो आप उस टेबल पर देख के प्रोग्राम में इन कोड का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस वो टेबल वहां पर नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, कोई प्रोग्राम, पुराना प्रोग्राम खोलना है और उसमें देखना है कि वो मशीन कौन कौन से कोड, नॉर्मल कोड लेती है या कोई डिफरेंट वाले कोड ले रही है। अगर वो C कैटेगरी के कोड ले रही होगी तो सारे कोड वो C कैटेगरी के ही यूज करेगी, और B कैटेगरी के ले रही है तो वो सारे कोड B कैटेगरी के ही यूज करेगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, ये स्टैंडर्ड कोड होते हैं। अब हम जो बात करने वाले थे दोस्तों, वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोड। ये जो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ G कोड। टाइप्स की अगर हम उनकी बात करते हैं,
टाइप्स। टाइप्स, तो टाइप्स में दोस्तों हम इनकी बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पे मॉडल जी कोड, MODEL, मॉडल जी कोड। आप ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। दूसरे जो यहाँ पे होते हैं वो होते हैं स्पेशल ऑपरेशन कोड। क्या होते हैं? स्पेशल ऑपरेशन कोड। और थर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वन शॉट कोड। मैं लिख देता हूं वन शॉट, ONE, वन शॉट जी कोड। यानी जो टोटल जी कोड सीरीज है वो 3 पोर्शन में डिवाइड की गई है। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल जी कोड में क्या आता है आपको बात करें हम तो G0, G01, G02 और G03। जैसे मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल लिखा है। इस कैटेगरी के कोड होते हैं जब इनमें से कोई एक कोड यूज होता है तो जब तक उसका दूसरा ग्रुप का कोड नहीं होगा तब तक वो ग्रुप एक्टिवेट रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं एक ब्लॉक लिखता हूं यहां पे G01, सॉरी G0, पहले मैं ऊपर वाला देखो G0 X में डाया 50 पे लेके आया हूं और Z में 10.0 पर लेके आया हूं। ध्यान देना दोस्तों। तो अब मुझे ये रैपिड के लिए मैंने यूज किया है। G01 किस लिए होता है? मशीन को रैपिड में, रैपिड बोले तो मैं यहां से टूल को फास्ट स्पेस के मूवमेंट यानी पार्ट से थोड़ा दूर तक जब लाता हूं रैपिड, खाली जब टूल चलता है रैपिड फास्ट में, तब हम क्या करते हैं? G0 कोड का यूज करते हैं। और उस समय क्या करते हैं हम, जो पार्ट होता है उससे हम 2-3 mm एक्स्ट्रा ऊपर प्लस 4-5 mm और 4+ mm इधर Z और X दोनों एक्सिस में प्लस लेके आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मान लीजिए आप 10 mm प्लस लेके आया हूं और Z में 50 का डाया पे लेके आया हूं, मेरा ये 40 का डाया है, तो यानी 10 mm इससे मैंने ऊपर टूल को खड़ा किया है और 10 mm इसको पीछे किया है, तो मानूंगा यहां पे जाके मेरा टूल खड़ा हुआ है। ऐसे मान के चलिए। अब मुझे और अगर मुझे अब इसके पास में लाना है तो मान लीजिए X 40 पे लाना है तो पहले मैं 42 पे ले आता हूं, 42.0। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, 42.0। और Z में भी और पास में लाना है तो 5.0। तो अब ये कोड अपने आप एक बार एक्टिवेट हो गया, मुझे यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखूंगा मैं तब भी बात वही है और इसको हटा दूंगा तब भी बात वही है। ये कोड जब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक इसके ग्रुप का कोई दूसरा कोड नहीं आ जाएगा, मतलब G01। अब हमारा पार्ट 2 mm इधर दूर है और 2 mm इसको मैं कर दूं 2 mm, तो 2 mm Z में दूर है। यानी मेरा टूल है, जो यहां से टूल है मेरा 2 mm इस फेस से इधर दूर है और इस OD से 2 mm इधर दूर है। अब आप समझ गए होंगे। तो क्या है, अब मैं इसको चलाऊंगा फीड में G01। अब मैंने क्या कोड यूज किया? इसी ग्रुप का ये वाला कोड यूज किया है G01। तो X में कहां पे लाऊंगा? डाया 40 पे, 40.0, 40 का डाया बनाना है मुझे, तो 40 पे लेकर आया मैं X 40.0। और Z में कितना लाना है मुझे? Z में 0.0 यानी Z फीड 0.12। यानी आप सिंपल समझ लीजिए, इस कोड को डीएक्टिवेट करना है तो इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं ग्रुप कोड। ऐसे ही हम बात करें G02 की और G03 की, तो इनको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। यहां पे देखिए, अब मुझे रेडियस बनाना है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहां पे R6 का रेडियस है और इसको मैं बोलूं तो ये वाला R5 का रेडियस है। दोनों रेडियस की जो है कंडीशन अलग अलग है। यानी एक जो मेरा रेडियस है वो यहां से ऐसे बन रहा है और एक यहां से इस तरह से बन रहा है। तो G02 होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज।
किसके लिए होता है? क्लॉकवाइज। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और G03 होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए होता है, CCW, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब यहां से आप अगर देखेंगे मेरा टूल मेरा आएगा और मैं पहले फेसिंग करूंगा, फेसिंग करने के बाद यहां से मेरा रेडियस स्टार्ट हो रहा है। तो इस रेडियस की डायरेक्शन कैसी है दोस्तों? तो डायरेक्शन में इधर बना के दिखाऊं, ऐसे ये रेडियस घूम रहा है यहां तक। कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो ऐसे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। घड़ी तो ऐसे घूमती नहीं है, काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? G03 का यूज करेंगे, G03। लेकिन आगे चल के यहां से हम क्या करेंगे? G01। जब इसको डीएक्टिवेट करना होगा तो कौन सा कोड आ जाएगा? G01 आ जाएगा। तो ये G03 यहां से हट जाएगा। लेकिन यहां पे आने के बाद आप देखेंगे अब मेरा जो रेडियस है वो कैसे बन रहा है? ऐसे। इट मींस ये घूम के आने वाला है, यानी ऐसे। ऐसे तो क्या घूमता है? घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। यहां देखेंगे आप, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का तो यहां पे क्या होगा? ये वाला कोड यूज होगा, G02। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा मॉडल कोड क्या होते हैं और इनका यूज कैसे होता है। एक ही ग्रुप के कोड होते हैं, जब तक सेम ग्रुप का कोड नहीं आ जाएगा तब तक वो कोड अपने आप एक्टिवेट रहेगा, जब तक नेक्स्ट कोड का यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इससे पहले हम वन शॉट कोड की। तो वन शॉट कोड के अंदर क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं यहाँ पे। दोस्तों वन शॉट जो कोड होते हैं जैसे कि G04 है, ये किस लिए होता है? ड्यूअल टाइम। मशीन हमें एक जगह पे कहीं रोकनी हो तो G04 है, G28 है। G04 का हम यूज समझा देता हूँ, वन शॉट यानी एक ही बार यूज होगा, एक ही ब्लॉक में यूज होगा, उसके बाद खत्म। तो G04 का यूज कैसे करते हैं? G04X, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ये क्या होता है? जो वैल्यू आप डालेंगे सेकंड में होती है वैल्यू, X 1.0 कर दिया तो मशीन क्या करेगी? यहाँ पे X वैल्यू, और एक होता है G04 यहाँ पे U ये वैल्यू, और एक होता है दोस्तों G04P यहाँ पे कुछ वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यू में अंतर है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि X यूज करते हैं, X और Z हमारा जो यूज होता है प्रोग्राम में वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए होता है। U और W जब होता है तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के साथ यूज होता है। तो आप यहाँ पे वही चीज देख पा रहे होंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट वाली वीडियो दोस्तों नहीं सीख देखी है तो आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं G04 का। ये क्या किस लिए यूज करते हैं दोस्तों? कहीं पे हमें टूल को 1-2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रोकना है, जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे मेरा रफनेस ज्यादा आ रही है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है, या चैटरिंग टाइप की बन रही है, तो उसको हम क्या करते हैं? टूल को 1-2 सेकंड के लिए यहाँ रोक देते हैं। तो X में डालेंगे कुछ वैल्यू तो X में इंक्रीमेंट साथ रुक जाएगी, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के साथ में। U में डालेंगे तो इंक्रीमेंटल के साथ रुकेगी, और P में डालेंगे तो वैल्यू तो रुकेगी, लेकिन ये क्या होती है? मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे यूज करते हैं इसको, तब ये रुकेगी G04 मिली सेकेंड के लिए। G28 का यूज कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। G28 UW.0 और U0.0 और W.0, यानी होम पोजिशनिंग के लिए यूज करते हैं इसको हम इंक्रीमेंटल के साथ में। तो दोस्त अब आपको पता चल चुका है वन शॉट कोड और मॉडल कोड। अब रह गए दोस्तों आपके स्पेशल ऑपरेशन कोड। ये कौन से कोड होते हैं, इन पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्पेशल ऑपरेशन कोड होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे G32, ये किसके लिए कोड होता है? थ्रेडिंग के लिए, यानी चूड़ियां बनाने के लिए। किसके लिए? थ्रेडिंग के लिए, THREADING, थ्रेडिंग के लिए। G33 भी होता है, वैसे तो दोनों ही कोड यूज होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं अभी आपको। डिपेंड करता है कौन सी सीरीज का, कौन सी उसका है। ये G32 और G33 दो कोड होते हैं ये। अब इसके अलावा कोड तो बहुत होते हैं। ये थ्रेडिंग के लिए है, G70 है, ऑपरेशन कोड है, फिनिशिंग साइकिल के लिए है, G71 है, स्टॉक रिमूवल एंड टर्निंग, G72 है,
G72 स्टॉक रिमूवल एंड फेसिंग। तो ये जो कोड होते हैं, हालांकि ये कैनेट साइकिल में है, तो ये जो G92 है, ये जो कोड होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशल ऑपरेशन के साथ यूज किए जाते हैं। हमें कोई स्पेशल ऑपरेशन करना है। G74 है, ये किस लिए है, ड्रिलिंग का कोड है। हमें स्पेशल पैक ड्रिलिंग के साथ, जब टर्निंग पे पैक ड्रिलिंग कैसे करते हैं आगे डिस्कस करेंगे, कैनेट साइकिल के कोड है ये। तो ऑपरेशन के साथ जब ये कोड किए जाते हैं तो इनको स्पेशल ऑपरेशन कोड कहते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के ये कोड मैंने आपको बताए हैं। बाकी कोड तो मतलब इसी सीरीज में 3 प्रकार में बहुत सारे कोड यूज होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। कुछ कोड में और यहां पे आपको बताने की कोशिश करता हूं और उनका यूज क्या होता है, इनको सबको बताने की कोशिश करता हूं आपको दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों अब तक कैसा लगा आपको? अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, G01 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। G0 की, ये किसके लिए आता है, रैपिड। G01 लीनियर फीड के साथ इसको यूज करते हैं। ये फास्ट गति के लिए यूज करते हैं, टूल को खाली मूवमेंट कराना होता है। G02 का अभी हमने बता दिया था, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूं दोस्तों, पूरा नहीं लिख रहा हूं। सर्कुलर इंटरपोल्यूशन क्लॉकवाइज होता है ये। G03 किस लिए होता है, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन काउंटर क्लॉकवाइज, CCW। इन तीनों का, चारों का मैंने अभी आपको यूज करके बताया था कि रैपिड को टूल मतलब मशीन, यहां मेरा टूल खड़ा है होम पोजीशन में, यहां से फास्ट लाना होता है तो हम क्या करते हैं, या कहीं से भी फास्ट लाना है मतलब खाली टूल को चलाना होता है, तब हम रैपिड G0 का यूज करते हैं एक्सिस मूवमेंट करने के लिए। तो आपको पता लगा डेफिनेटली स्पेशल फंक्शन के लिए, स्पेशल फंक्शन जैसे कि ऑपरेशन थे हमारे, उसके हिसाब से हम G कोड का यूज करते हैं। तो इन चारों का मैंने G04 का भी आपको ये मैंने इसका बता दिया था, ये ड्यूअल टाइम होता है, डुअल टाइम। इसको हम डुअल टाइम बोलते हैं। डुअल टाइम क्या होता है दोस्तों, पार्ट को, टूल को एक जगह पे कहीं कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए रोकना, उसको क्या बोलते हैं, डुअल टाइम। यहां पे होता है G20 एक कोड। G20 होता है दोस्तों इनपुट इन इंच, इनपुट इन इंच, यानी आपको अगर प्रोग्रामिंग हमारी इंच के हिसाब से करनी हो। लेकिन आपको एक बात बता दूं बहुत ही फोर्स के साथ में, कि इंडियन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 1% भी लोग इंच में प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज में जो प्रोग्रामिंग होती है वो 100%, 100 नहीं तो मैं कह सकता हूं 99.99% दोस्तों, मैंने तो आज तक 12 साल के एक्सपीरियंस में कहीं नहीं देखा किसी ने इंच में प्रोग्रामिंग की हो। हर कोई जो करता है वो इस कोड के साथ करता है, G21 इनपुट इन mm, यानी mm में हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब इस कोड का यूज करते हैं। तो अब आपको ये कोड मैंने बता दिए। इसके बाद अपना ये कोड आता है G28। इसका यूज क्यों करते हैं मैंने आपको यही बता दिया था अभी आपको, कि देखो जब मशीन को ये वाला कोड हम हेडर में दे देंगे, किसमें, हेडर में। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाई थी हेडर और फुटर क्या होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो वो वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। हेडर में अगर हम ये वैल्यू दे देंगे, G20 कोड का यूज कर देंगे, तो मशीन क्या करेगी, हमारी सारी वैल्यू इंच में पढ़ने लग जाएगी, इसमें इंच में। और अगर हम G21 का यूज करते हैं और नहीं भी करेंगे G21 का, तो ऑटोमेटिक जो है हमारी 21 यूज भी करें तो ठीक है, कर दें तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है, कर देंगे तो नहीं भी करेंगे तब भी हमारी मशीन mm में ही वैल्यू रीड करती है दोस्तों। तो अब हम G28 का मैंने आपको बता दिया था कि होम पोजीशन के लिए यूज करते हैं इसको, मशीन को होम में कैसे भेजना होता है। तो U0.0 G28 के बाद में U0.0 और W0.0, इस तरह से हम G28 कोड का यूज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा G40 टूल नोज रेडियस कैंसल। मैं यहां पे दोस्तों रेडियस कैंसल,
दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं सारे कोड आपको नहीं बता सकता हूँ, सारे कोड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट कोड है मैं आपको वही बता रहा हूँ। इन कोडों का यूज जो कि प्रोग्राम में 80 से 90% तक यूज होते हैं, वही कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। तो मैंने अभी लिखा था G40 टूल नोज रेडियस कैंसल, इसको भी हम हेडर में लिखते हैं जब हमारा प्रोग्राम रेडियस, जब हम G41 और G42 का यूज करते हैं तो इसको टूल रेडियस कंपैरिजन को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, G40 का यूज करते हैं। अब G41, अब समझ में आपने, जैसे मैंने वहां पे वो लिखा तो अब आप समझ पा रहे होंगे G41 ये क्या होता है। ये होता है दोस्तों G41 टूल नोज रेडियस लेफ्ट और G42 होता है दोस्तों टूल नोज रेडियस राइट। इसका प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों और क्यों करते हैं इसका प्रयोग, इस पे आपको एक बड़ी वीडियो बना के दूंगा मैं। हाँ, छोटा सा बता देता हूं दोस्तों। कई बार क्या होता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जैसे कि मान लीजिए ये मेरी कोई ड्राइंग है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए 20 mm है यहां से। लेकिन जब मेरा टूल कटिंग करेगा तो क्या होगा, जब टूल कटिंग करता है तो हम प्रोग्राम में जेड में -20 लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू डालने के बाद भी ये जो डिस्टेंस होती है वो दोस्तों कम ज्यादा आती है, या तो ऐसे आएगी, मैक्सिमम केस में कम ही आती है। और कम क्यों आती है, टूल का जो रेडियस होता है उसकी वजह से कम आती है। तो ये कितनी आएगी, 19.98 आएगी या 19.99 आएगी। ये मतलब एग्जैक्ट बहुत कम आती है, कम ही आती है। कम क्यों आती है, क्योंकि टूल का अपना एक रेडियस होता है। जब टूल कटिंग करते हुए जाएगा तो ऐसे यहां से ऐसे मुड़ेगा, तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, टूल की कम हो जाती है। तो कम करने के लिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए प्रोग्राम में कोई चैम्फर होता है, कोई एंगल होता है, जब वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं तो ये हम जब कोड यूज करते हैं G41 और G42 के साथ जब प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो चीजें बिल्कुल हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट मिलती हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि इसका यूज क्यों करते हैं। अब करते कैसे हैं दोस्तों, ये बता देता हूं मैं आपको। G41 का यूज कब करते हैं और G42 का कब करते हैं। G41 का देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक टूल होल्डर बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने एक ये टूल बनाया है TNMG का। ये जो मैंने टूल बनाया है TNMG का दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे ये टूल क्या है। हमने टूल नोज रेडियस देखना नहीं होता है, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। हमने ये देखना होता है कि हमारे टूल की डायरेक्शन है, यानी हमारा टूल है वो कहां से कटिंग कर रहा है, हमारा टूल कैसा है, टूल राइट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं नीचे क्या है, ये पार्ट है, यानी मैं यहां खड़ा हूं तो नीचे क्या है, पार्ट है, और ऊपर क्या है, टूल है। तो राइट में क्या हो गया, टूल, और लेफ्ट में क्या हो गया, तो हमें टूल देखना है, टूल कैसा है हमारा, राइट। तो यहां पे जब हम इस तरह की कटिंग होगी तो यहां पे हम यूज जो करेंगे कोड वो होगा राइट वाला G42। अब मान लीजिए मैं करता हूं इसकी बोरिंग, ध्यान देना दोस्तों। अब बोरिंग में मेरा जो टूल है, अब पार्ट को ऐसा कर देता हूं मैं। अब मैं यहां पे बोरिंग कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। अब मान लीजिए ये जो मेरा बोरिंग बार है, अब मैं कटिंग कैसे कर रहा हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टूल है अब क्या हो गया, लेफ्ट, और पार्ट क्या हो गया, ऊपर से नीचे से कटिंग कर रहा है अंदर से, तो ऐसे टूल कटिंग कर रहा है, तो टूल मेरा लेफ्ट हो गया। अब कौन सा कोड यूज होगा यहाँ पे, G41, ये कोड। तो आप G40 इनको कैंसिल करने के लिए G40 होता है और उसको हेडर में लिखा जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो गाइस, मुझे कैसा लगा आपको आज की वीडियो, अगर आपको इंटरेस्टेबल लगी है वीडियो, नॉलेजेबल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी करो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।